और स्टार्ट कर रहे हैं कि आयुर्वेद ही क्या है, पहले ये जान। तो ये प्रश्न इसलिए आया कि आयुर्वेद के इतने रूप प्रचलित हैं स्टूडेंट में या समाज में। आयुर्वेद क्या है तो जड़ी बूटी का विज्ञान है। आयुर्वेद क्या है तो एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें साइड इफेक्ट नहीं है। कोई आयुर्वेद क्या है तो लाइफ स्टाइल है। आयुर्वेद क्या है तो साइंस है। आयुर्वेद क्या है तो दर्शन है। इस तरह विभिन्न प्रकार की बातें समाज में प्रचलित। लेकिन दिक्कत यह है कि आयुर्वेद क्या है उसका वास्तविक स्वरूप अभी आयुर्वेद जगत में ही नहीं आ रहा है, तो समाज की बहुत दूर की बात है। अंडर ग्रेजुएशन लेवल पर तो ठीक है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर ये तो जानना होगा कि आयुर्वेद है क्या। जो आयुर्वेद डिजाइन किया गया तो उसका आधार क्या है। वैदिक साहित्य में आयुर्वेद शब्द नहीं। प्रथम बार आयुर्वेद के अलावा किसी ग्रंथ में आयुर्वेद करना है तो महाभारत। छांदोपनिषद में भी जहाँ हर ब्रांच को बताया गया है आयुर्वेद में। आगे ऋग्वेदम यजुर्वेदम सामवेदम अथर्ववेदम पंचमम इतिहास पुराणाभ्याम छत्र विद्या नक्षत्र विद्या दर्परंजन जन विद्या धनुर्विद्या ज्योतिर्विद्या सारी विद्या है, लेकिन आयुर्वेद चाहे जिस रूप में हो, वैदिक चिकित्सा भूत विद्या के रूप में हो, जन विद्या के रूप में हो, लेकिन आयुर्वेद धर्म जो बना पद बना वो बात। जो भी चिकित्सा विधि हो वैदिक चिकित्सा, जो भी नाम हो सीधे वैदिक चिकित्सा। इसलिए कि आचार्य चरक ने भी कहा कि कहे कि किस वेद से आयुर्वेद का संबंध है तो अथर्ववेद का नाम दे। और जो आयुर्वेद का स्वरूप था वो भी चरक ने बता दिया कि मणि मंत्र मंगल उपहार प्रायश्चित आदि का वर्णन है अथर्ववेद में। तो निश्चित रूप से जब आयुर्वेद की स्थापना आयुर्वेद के रूप में, उसका कोई न कोई आधार रहा। शब्द से तो हम लोग कह लेते हैं कि आयुर्वेद क्या है तो आयु का वेद आयुर्वेद है, आयुषो वेद आयुर्वेद है। जिसमें आयु का ज्ञान हो, आयु का लाभ हो, आज वो आयुर्वेद। आयु क्या है तो शरीर इंद्रिय सब आत्म संयोगे धारी जीवितम। शरीर इंद्रिया सब आत्मा का संयोग है, तो आयुर्वेद। अभी एक और ट्रेंड चला है कि आयुर्वेद क्या है तो लाइफ साइंस है, साइंस ऑफ लाइफ है। यही पॉपुलर भी हो रहा है। लाइफ हम जीवन को, आयुर्वेद जीवन विज्ञान है कि जीवित का विज्ञान। शरीर जीवो संयोगम जीवनम तद अवच्छिन्न काल आयु। भाव प्रकाश। शरीर जीव का संयोग होता है जीव का। जब तक इन दोनों का संयोग बना रहता है तब तक के अवधि को पीरियड को आयु का, वही हमारा लक्ष्य है। इसीलिए जीवित कहा गया। जब तक व्यक्ति जीवित है तब तक उसका आयुर्वेद का विषय है। अब दूसरा प्रश्न आता है आयुषो वेद ठीक है, लेकिन आयुर्वेद की परिभाषा तो उस रूप में नहीं मिलती है, उस रूप में जिस रूप में चरक संहिता लेटर ग्रंथों में एक दो ग्रंथ में आया भी चिकित्सा के स्वरूप। लेकिन जहां आयुर्वेद की स्थापना हुई वहां इसकी परिभाषा तो चिकित्सा से अलग ही कहा गया। हिता हितम सुखम दुखम आयु हिता हितम मानव च जब आयुर्वेद हितायु अहितायु सुखायु दुखायु
और आयु का मान, जहाँ वर्णन हुआ है। यहाँ मान का अर्थ है मानक, मेजरमेंट। मान कहते हैं मेजरमेंट। अब प्रश्न है कि चरक संहिता में इस तरह की परिभाषा क्यों दी? सीधे प्रयोजन कहा गया, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण मातुरस्य विकार प्रशमन। ठीक, एक जगह प्रयोजन कहा गया कि प्रयोजन धातु सामग्रिया चुका तंत्रा सस्य प्रयोजन। प्रयोजन में तो ये दिया गया चिकित्सा के स्वरूप, लेकिन परिभाषा जब दी तब हित अहित और सुख दुख की बात थी। इसमें अहित दुख का कारण है और हित आयु सुख का साधन है। तो इस परिभाषा को यदि देखें तो इसमें सीधे है कि अहित छोड़ेंगे तो दुख अपने आप जाएगा, अहित सेवन करेंगे तो सुख अपने आप आएगा। तो ये लक्ष्य हुआ दुख से निवृत्ति और सुख की प्राप्ति। आखिर चरक संहिता में ये परिभाषा क्यों दी? और यहीं से स्पष्ट होगा कि आयुर्वेद क्या है। चरक संहिता के अनुसार उन्होंने जब वैदिक चिकित्सा थी फिर भी लोग दुखी थे, तो उन्होंने ऋषियों ने सर्वे किया। सर्वे किया कि आखिर प्राणी चाहते क्या, कोई प्राणी विशेष की जो गतिविधियां होती है उसका लक्ष्य क्या होता है, वो क्या प्राप्त करना चाहते हैं। तब उन्होंने कहा कि सुखार्था सर्वभूतानां मता सर्वा प्रवृत्तिया ज्ञान विशेषता मार्गामार्ग। इस सृष्टि में जितने प्राणी हैं, सर्वभूतानां सभी प्राणी, मता सर्वा प्रवृत्तिया सबकी बुद्धि जो निर्णय लेती है यही लेती है, जितनी प्रवृत्तियां होती है किसके लिए, सुखार्था, सुख के। लेकिन ज्ञान और अज्ञान के कारण मार्ग और अमार्ग। देखिए, एक जो हम लोग प्रायः कहते हैं ना कि आयुर्वेद लाइफ स्टाइल, जीवन पद्धति है, यहीं पर आचार्य चरक ने स्पष्ट कर दिया कि आयुर्वेद जीवन पद्धति है। जो खाता सर्वभूतानां मता सर्वा प्रवृत्तिया मार्गा मार्ग विशेषास्तु या ज्ञान विशेषास्तु मार्गा मार्ग प्रवृत्तिया। मार्ग मतलब रास्ता, रास्ता मतलब आपका सिस्टम, पद्धति। किस रास्ते पर चलेंगे तो सुख मिलेगा और किस रास्ते पर चलेंगे तो दुख। एक बड़ा बढ़िया प्रश्न आ गया है। फिर पूछे कि यदि सारे प्राणियों की सारी प्रवृत्तियां सुख के लिए होती है तो दुख क्यों होता है? कौन ऐसा व्यक्ति होगा कि ऐसा कार्य करे कि उसे दुख मिले? तो तुरंत उसका जवाब नहीं। चरक पहले व्यक्ति हैं कि जो इंटायर सोसाइटी को मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से दो वर्गों में बांटा कि मनोवैज्ञानिक रूप में ये समाज में व्यक्ति दो तरह के, पहले को कहे प्रपरीक्ष और दूसरे ग्रुप को कहे लौकिक। और उन्होंने स्पष्ट किया हीतमेवा अरुंधते प्रपरीक्ष मानवा। पहला ग्रुप क्या है? प्रपरीक्ष। वो क्या कहते हैं कि रिजल्ट ओरिएंटेड कार्य, कि हम जो कार्य करने जा रहे हैं उसका रिजल्ट क्या होगा। और जब रिजल्ट सोच लेते हैं उसके बाद वो कार्य में प्रवृत्त होते हैं। लेकिन दूसरा ग्रुप क्या है कि रजो मोहावृतात्मा प्रिय तो लौकिका। लौकिक ग्रुप के हैं वो रज और तम के कारण तत्क्षण प्रिय वाले कार्य, जैसे सिगरेट के डिब्बी पर लिखा हुआ है इंजूरियस फॉर हेल्थ, पहले पढ़ते हैं और फिर सिगरेट निकाल कर पीते।
वो जानते हुए, क्योंकि रजोमोहावृतात्मान प्रिय में और हितमेवारुन्धते पर परीक्षमान। पहला ग्रुप है, उसका नाम है परपरीक्षित। वो क्या करता है कि सिगरेट पिएंगे तो कैंसर होगा, ये ज्ञान हो गया तो सिगरेट नहीं पिए, क्योंकि धूम्रपान का रिजल्ट कैंसर। तो इस तरह मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो अब कहे कि अब हित और अहित जो है, वहां शब्द भी दिए हितमेवारुन्धते। तब उन्होंने एक नॉर्म था कि ठीक है, सभी सुख चाहते हैं, लेकिन जो गलत पद्धति से चलते हैं वो दुख पाते हैं, और जो सही से चलते हैं सुख पाते हैं। इसका मानक क्या होना चाहिए? मानव चर्योक्तम है, आखिर हित आयु का मानक क्या और सुख आयु का मानक क्या? तो ये जो आयुर्वेद लिखा गया, जो एग्जिस्टिंग आयुर्वेद है, ये मनुष्य आयुर्वेद के बहुत है शाखाएं, वृक्ष आयुर्वेद, हस्त आयुर्वेद, अश्व आयुर्वेद, लेकिन जो आयुर्वेद एग्जिस्ट कर रहा है मनुष्य के कहे आचार्य कि तस्या उषा पुण्यतमो वेदो वेद विदाम मतः वक्ष्यते जन मनुष्याणाम लोकयोर्हितम। Whatever I am going to design, that is only for human being, which is beneficial in existing life and beyond life. तो जो डिजाइन किया वो मनुष्य को मानक मान, ये बात की गई सर्वभूतानाम, सभी प्राणी सुख चाहते हैं, लेकिन आयुर्वेद में जब हित आयु की स्थापना की गई तो मॉडल माना गया मनुष्य को, क्योंकि वक्षते जन मनुष्याणाम, ये आयुर्वेद मनुष्य की। तो वहां जो हित आयु लिखी, उस हित आयु में हम लोग प्राय करते हैं हित आयु क्या है, तो हित कर आहार, हित कर विहार, लेकिन ऐसा हित आयु में मानक नहीं दिए चरक। आचार्य चरक ने जो मानव धर्म है, ह्यूमन का नॉर्मल कैरेक्टर, ऐसा लाइफ स्टाइल है, जीवन पद्धति है जो कि सुख देने वाला हो, उसको उन्होंने हितायु कहा। और जो हितायु है वही जीवन पद्धति है। हम लाइफ स्टाइल के नाम पर बेड टू बेड, हमारा क्या होता है, हम जब भी बात चलती है लाइफ स्टाइल की तो पहला हमारा आता है बेड टू बेड। बेड टू बेड का मतलब दिनचर्या, जब से बेड छोड़ते हैं हम सुबह, अब फिर जब बेड पर जाते हैं, तो बेड टू बेड की लाइफ में जो रूटीन वर्क है वो नहीं, जीवन पद्धति यही हितायु। अब वही मानव का नॉर्मल धर्म भी है। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं, नॉर्मल कैरेक्टर। कहते हैं ना कि इसका गुण धर्म क्या है, गाय का गुण धर्म क्या है, इस द्रव्य का गुण धर्म क्या है। यहाँ धर्म से है, जैसे पढ़ेंगे गुण कल्पना, कहीं धर्म को गुण में लिया जाता है, गुण को धर्म, तो ये मानव धर्म है। एक एक को देखें तो वही ह्यूमन वैल्यूज, और उसी को उन्होंने कहा हितायु। इसी पर आधारित आयुर्वेद कहते हैं कि आयुर्वेद बाबा का उद्देश्य नहीं, वो ह्यूमन के नॉर्मल, जैसे उदाहरण ले हम लोग हितैषिण कहे, पुनः हितैषिण पुनर्भूतानाम कर्पादु करतस्य सत्यवादिना समकरस्य, वो कहे कि दूसरे धर्म और काम की अनुपहत एक दूसरे को डिस्टर्ब न करते हुए सेवन करे, पूज्यों की सेवा करे। इस तरह से जितना देते गए, तप ज्ञान प्रशम नित्य अध्यात्म तपस्य लोकमीमम, यानी तप क्या है, आतप शीत आदि के लिए अपने आप को सक्षम है, स्वाध्याय, ये सब ये ही हितायु। इनको इन्होंने कहा कि ये हितायु है, यही हमारी जीवन पद्धति है।
सत्य बोले, लालच न करे, दूसरे का धन न ले, पूज्यों की सेवा करे, सबका किसी का अपमान न करे, इंद्रियों का निग्रह करे, उपवास अध्ययन में हम रत रहे। ये हमारा जीवन पद्धति है। और ये जीवन पद्धति अपनाएंगे तब सुख होगा। तब उन्होंने कहा ठीक, हम रास्ता बता दिए, इस रास्ते पर चलिए। हर अध्याय में देखेंगे इस तरह के एक उपदेश मिलेंगे, हमेशा इस तरह के एक उपदेश मिलेंगे। यही ह्यूमन वैल्यू पर उन्होंने बेस कहे कि यदि ये नॉर्म अपनाएंगे, ये रास्ता अपनाएंगे तो सुख मिलेगा, ये रास्ता नहीं अपनाएंगे तो दुख मिलेगा। और फिर सुख का नॉर्म, सुख क्या है? तो आचार्य चरक ने, जैसा कि हम कहते भी हैं, कि स्वास्थ्य की कहीं परिभाषा नहीं थी, स्वास्थ्य की कहीं परिभाषा नहीं, और न ही समदोषा की स्थिति को स्वीकार करते हैं। सुश्रुत की जो परिभाषा है उसको चरक स्वीकार नहीं करते। तो कहते हैं कि सुख हेतु समत्वेकः समयोगः सुदुर्लभः। ये सही है कि सुख का कारण समयोग है, लेकिन ये दुर्लभ है, ये मिलेगा ही नहीं। तब उन्होंने कहा तब सुख क्या है या स्वस्थ क्या है। तो स्वस्थ को उन्होंने 3-4 तरह से बताया। जैसे मेडिकल फिटनेस, विमान स्थान अध्याय 8 में आरोग्य लक्षण, वो मेडिकल फिटनेस, मेडिकली फिट। सेकेंड वेलबींग, सुखायु। अब सुखायु में उन्होंने नॉर्म रखा कि सुख की स्थिति संयोग तो होगा नहीं, लेकिन एक ऐसी क्राइटेरिया उन्होंने स्थापित कर दी कि यदि ये क्राइटेरिया रहे तो उसको हम लोग सुख मान लें। सुख का लक्षण तो उन्होंने दिया कि शरीर इंद्रिय मनोबुद्धि तुष्टि सुखा। यदि शरीर की, मन की, इंद्रिय की, बुद्धि की आवश्यकताओं की सम्यक पूर्ति हो, संतृप्तावस्था जाए और सुख की अवस्था। लेकिन ये कैसे हम जानेंगे कि ये तृप्त हुए कि नहीं हुए? तो उसका भी एक मानक होगा कि सुख क्या है। तो सुख में उन्होंने मोटे तौर पर एक स्थापना की, एक मेजरमेंट किया। वो दिए जैसे कि शरीर मानसाभ्याम रोगाभ्याम अभिभूत। पहला उन्होंने दिया ऐसा लक्षण कि सुख वो है जबकि किसी तरह का शारीरिक या मानसिक कष्ट न हो, ये सुख। फिर दिए यौवनवतः, ये नहीं कहे कि व्यक्ति जुआ ही है, क्योंकि जहाँ वय कहे हैं वहां कहे बाल्यावस्था, जुआवस्था, वृद्धावस्था। यहाँ सब ये यौवनवतः, शरीर की जो क्रियाएं हैं, सक्षमता है, वो युवा की तरह बनी रहे, इसीलिए कहे यौवनवतः। फिर कहे समर्था अंगत बल वीर्य जस पौरुष पराक्रम। शरीर में पौरुष, बल, बल मतलब इम्यूनिटी, स्ट्रेंथ, वीर, पौरुष, पराक्रम, स्ट्रेंथ, पावर, ये सब सम्यक रूप से फिजिकली आप फिट। प्लस में स्वस्थ ही नहीं, प्लस में, प्लस का मतलब पराक्रम अधिक हो, पौरुष हो, प्राप्ति अधिक, बल और वीर्य, बल वृद्धि कर भाव भी बताए गए हैं, वो हो, तब उस सुख की अवस्था। फिर उन्होंने कहा ज्ञान विज्ञान इंद्रिय इंद्रियार्थ बलु समुदय। जब आपको सम्यक ज्ञान और ज्ञान में आपके अंदर ये शक्ति हो कि उस ज्ञान को कन्वर्ट विज्ञान, तब सुख होगा। इंद्रिय के विषय, इंद्रियार्थ, इंद्रिय के विषय आदि का समुदाय, यानी जितने भी
अब क्या होता है? ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान क्या होता है? ज्ञानेंद्रियों के थ्रू। और जब हम विज्ञान में कन्वर्ट करते हैं तब हमारी कर्मेंद्रियां आउटपुट देती हैं। और यदि हम गलत के लिए ज्ञान ग्रहण कर लिए तो हमारे कर्मेंद्रियों के द्वारा ही गलत आउट। इसलिए समुदाय कहे कि सबको मिलाकर ज्ञान हम ज्ञानेंद्रिय से ग्रहण करते हैं, उसको रिएक्ट किससे करते हैं? कर्मेंद्रिय से। यदि किसी ने एब्यूज किया, गलत शब्द बोला, तो ज्ञान तो हम ग्रहण किए कर्मेंद्रिय से, लेकिन उसको रिएक्ट किससे करेंगे? वागेंद्रिय से, कर्मेंद्रिय से। या कर्मेंद्रिय से करेंगे या हस्तपाद से करेंगे। और उस ज्ञान को जब कन्वर्ट करेंगे, कन्फर्म होकर विज्ञान में, तभी कर्मेंद्रिय सम्यक रूप से। और यदि ऐसा है, ऐसा हम करते हैं, तब उस सुख, अदरवाइज उस दुख का ही कारण। फिर आगे कहते गए, क्रम रुधिर विविध भोगस्य, अनेक प्रकार के भौतिक साधन भी हो जिससे कि उसका उपभोग हम कर। साधन, साधन संपन्न, क्योंकि भौतिक जगत में है तो भौतिक साधन भी आवश्यक। भौतिक साधन ही होना चाहिए जिसका उपयोग करें। तब कहे स्मृत सर्वारंभस्य, स्मृत सर्वारंभस्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुख की अवस्था तभी है जिस कार्य को शुरू करे उसको पूर्ण, जिस कार्य को शुरू करे उसको पूर्ण, आरंभ करे उसको पूर्ण कर। या कहते हैं ना कि हम इसमें सफल हो गए। जो भी कार्य करते, एक सेमिनार भी कराते हैं तो कहते हैं कि हमारा सेमिनार सफल हो गया, बधाई देते हैं। तो जो भी कार्य हाथ मिले वो संपन्न हो जाए, तभी वो सुखी रहेगा। यदि कार्य सफल नहीं हुआ तो दुखी रहेगा कि हम सक्सेस नहीं हुए, सक्सीड नहीं किए। तो जो भी कार्य आरंभ हो उसको, और सबसे लास्ट में कहे सबसे इम्पोर्टेंट, यथेष्ट विचार। सुखी वही है जो अपने इच्छानुसार विचार कर। विचार का अर्थ हुआ चर शब्द, यदि विचार से चर दोनों अर्थ में। दिनचर्या कहते हैं ना, चर खाने के भी अर्थ में है और चर गति के अर्थ में। जैसे कहते हैं बकरी, ये नहीं कहते बकरी खा रही है, ये नहीं कहते कि गाय खा रही है। चर, जब भोजन लेती है गाय चर, बकरी चर। या कहिए तो ये भोजन और गति दोनों अर्थ में। जो व्यक्ति अपने इच्छानुसार हार ले और विहार दोनों इच्छानुसार वो सुखी। और इच्छानुसार का तात्पर्य हुआ कि वैसी इच्छा जो शरीर को, अब एक डायबिटिक पेशेंट की इच्छा करे कि हम मिठाई खाए, गुलाब जामुन खाए, या वो खा लिया तो रोग बढ़ेगा, वृद्धि करना। वो यथेष्ट विचारणा नहीं है। वो चाह कर भी वो साधन, वो आइटम, उसकी इच्छा उसके शरीर के लिए लाभकर नहीं। तो इस तरह से स्वस्थ रहे, इस तरह से स्वतंत्र, कि जो चाहे विचरण करे, जहां चाहे विचरण करे, और जो चाहे हम आहार के। तो सुखी वही है। कहते हैं ना कि सबसे बड़ा सुख क्या है? स्वतंत्र। स्वतंत्र का अर्थ क्या हुआ? स्व माने अपना, सेल्फ, और तंत्र माने रेगुलेशन। जो अपना रेगुलेशन खुद करे वही सुखी है। ऋषि महर्षि, उनका रेगुलेशन कोई और नहीं करता, स्वयं। ये तभी संभव है जब हितायु का सेवन, हितायु वाले रास्ते पर चले। सेवन नहीं करना है,
वो तो रास्ता है, पद्धति, सिस्टम है, उसको फॉलो करें तभी हम यथेष्ट विचारिण हो पाए। अब हम कहें कि हम मान लीजिए कि हम यथेष्ट विचारिण है, नहीं, हम यथेष्ट विचारिण नहीं है। 1 घंटा लेक्चर देंगे तो कहेंगे कि रजनीगंधा मिल जाए, पान मिल जाए, सिगरेट मिल जाए, तो हम कहाँ यथेष्ट विचारिण नहीं है, हम उसके लिए परेशान हैं। ये यथेष्ट विचारणा वाली स्थिति या ये सुख की स्थितियां तभी आएगी जब हम हितायु या जो हितकर भाव है उसको हम जीवन में अपनाएं और उसको हम फॉलो करें, तब ये सब। इस तरह इन्होंने यहाँ पर एक पूरे प्राणियों की प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति, उस मूल प्रवृत्ति को लिया सुख, और एक मनुष्य की जो सामान्य स्थिति होती है, नॉर्मल स्टेट, नॉर्मल कैरेक्टर्स, मानव धर्म, उनको अपनाकर और एक आयुर्वेद की स्थापना, और उनका उद्देश्य ये रहा कि हितायु का अर्थ ये हुआ, चरक संहिता खास करके आयुर्वेद जब भी पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हर औषध, हर उपदेश क्या ही निष्कर्ष है कि पहले मानव मानवोचित गुणों को धारण करे, और जब तक वो मानवोचित गुणों को धारण नहीं करेगा तब तक वो सुखी नहीं रहेगा। इसी आधार पर आयुर्वेद में कहा जाता है कि सभी कष्टों का मूल कारण क्या है? परव्यापा। और इसी आयुर्वेद के इसी हित और सुख के बेस पर उन्होंने कहा कि न देवो न पितृ न पिशाच न राक्षसा, रोग का कारण अन्य कोई नहीं होता है, स्वयं उत्कृष्ट मानव। मनुष्य अपने सारे कष्टों का कारण स्वयं, और स्वयं यही इसीलिए कारण है तो हितायु का सेवन नहीं, हितायु को फॉलो नहीं। तो इस तरह उन्होंने अब किए। अब फिर कहे कि सुख संज्ञकम आरोग्य, इस सुख को कन्वर्ट कर दिए आरोग्यता में, विकारो दुख में विकार को कर दिए। ये सुख दुख को परिभाषा दी है, लेकिन फिर भी कहे असुख संज्ञकम आरोग्य, आरोग्यता को सुख की संज्ञा दी गई है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ऐसे भी आरोग्यता क्या है? कार्य, धातु सामने पढ़े विमान स्थान में, और सुख क्या है? कार्य फल, उसका रिजल्ट। और दूसरा आरोग्यता को क्यों सुख संज्ञकम दिया गया? रोग रुझा, कष्ट से। आरोग्यता का मतलब हुआ कष्ट रहित, और जब कष्ट रहित का मतलब दुख रहित, दुख रहित है तो उसकी संज्ञा दे दी गई सुख की, कि जब दुख रहित है इसका मतलब सुख है। तो आरोग्यता ही। तो इस तरह सुख पर उन्होंने एक किए रखा, आयुर्वेद की स्थापना। अब इसका उद्देश्य क्या रखे कि दोनों लोग थे, लोग तीन, मृत्यु के बाद तीन स्थितियां होती है: पुनर्जन्म, परलोक, स्वर्ग, मोक्ष। और तीनों का वर्णन आचार्य चरक, पुनर्जन्म का भी वर्णन किया, परलोकेष्णा में परलोक का भी वर्णन किया, और मोक्ष, मृत्युतर, ये तीनों का वर्णन किया। तो जो कहे लोकयोर्विहितम, तो कहे ही नहीं, उसको आयुर्वेद में अपने डिजाइन भी किया, उसका आधार भी दिया कि हम ऐसे नहीं कर रहे हैं आयुर्वेद में कि दोनों लोग के लिए है, हम दोनों लोग की बात कर रहे हैं तो उसकी थ्योरी हम दे रहे हैं कि क्यों। पुनर्जन्म की बात की है तो उसकी थ्योरी दी है,
कि कर्मज है, अपने कर्म से अनुबंध होती है और जैसा कर्म करते हैं उसी से अनुबंधित पुनर्जन्म होता है। मोक्ष की बात की है तो साइंटिफिकली बताए कि मोक्ष कौन सी स्थिति है। रजस तमो अभावात बलवत् कर्म संचयात बीजोगा सर्वसंयोग पुनर्भव, तो साइंटिफिकली बताए कि प्रवृत्ति निवृत्ति क्या है। यदि अब पूरा अब आयुर्वेद हम जो भी, तो उसमें ये जो हित अहित की बात की गई है, इसी को ध्यान में रखकर पूरा आयुर्वेद दिया। तो आयुर्वेद को ये कह दिया जाए कि केवल द्रव्य का विज्ञान है, जड़ी बूटी का, ऐसा है। इसको यदि कह दिया जाए, इसको यदि कह दिया जाए कि एक निरापद केवल चिकित्सा पद्धति है, कुछ हद तक तो सही है, क्योंकि मोक्षदायिनी चिकित्सा का भी वर्णन है जिसे हम नेस्ट की चिकित्सा कहते हैं, जो इस आधार पर चिकित्सात्मक स्वरूप दिया गया, उस स्वरूप में इस हितायु और सुखायु को ही रखा गया। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, कुछ इतना डिटेल तो नहीं मिल सकता। सत्तावजय, सत्तावजय क्या है? अहित विषयों से मन को रोकना, अहितव्य अर्थव्य मनोनिग्रह, अहित विषयों से मन को रोकना। सत्तावजय रोग की तो चिकित्सा नहीं है। जहाँ मानस रोग की चिकित्सा है वहां तो स्पष्ट मानस शब्द कहते हैं, मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी। फिर कहते हैं मानस प्रतिभेषज्यम त्रिवर्गान्वेषण, इसको कहे। फिर प्रतिद्वंदक न कहे। सत्तावजय मानस रोग की चिकित्सा नहीं है, मनोचिकित्सा है, क्योंकि मन विकार है, सत्य उसका शुद्ध रूप है। और मन रज तम जब सत्य में आ जाते हैं तब मन्यते ज्ञायते, रज नहीं रहेगा तो ज्ञान नहीं होगा, उसकी चिकित्सा है। अहित विषयों से सत्वाजय, सत्य को बढ़ाते जाइए, सत्व वृद्धया अरस्तम हानि होते जाएगी। मोक्ष का पहली सीढ़ी है। नेक्स्ट की चिकित्सा इसकी अपग्रेडेड स्थिति है। तो इनको भी मोक्ष या मृत्युतर की जो बातें होती है उनको भी एक साइंटिफिक रूप में सामने प्रेजेंट की, उसको प्रस्तुत किए, तब इस आयुर्वेद को डिजाइन किया। हम लोग क्या करते हैं कि आयुर्वेद के एक पक्ष नहीं, एक छोटे से पार्ट को, कि केवल द्रव्य, इस रोग की क्या द्रव्य है, इसकी क्या चिकित्सा नहीं। जहां भी देखेंगे वहां एग्जिस्टिंग लाइफ बियॉन्ड लाइफ की बात किए। उदाहरण हम दे रहे हैं, शारीर जैसे सब्जेक्ट, शारीर स्थान, वहां भी कहते हैं कि शारीर पढ़ने से मोक्ष हो जाता है। कहे कि संघाते प्रवृत्ति संख्याते अपवर्ग, यदि पूरे शरीर को एक रूप में देखे तो प्रवृत्ति होगी, असंख्याते अपवर्ग, यदि शरीर के एक एक वर्टिब्रा, एक एक नर्व, एक एक आर्टरी को अलग अलग देख दे तो मोक्ष हो जाएगा। कोई इससे नहीं है। रसायन पढ़े तो वहां भी कहते हैं कि इस रसायन के सेवन से ब्रह्मत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो आयुर्वेद एक ऐसी स्थापना हुई विद्या मनुष्य की, जो एग्जिस्टिंग लाइफ बियॉन्ड लाइफ दोनों में सुख देने वाली, और जो सुख का लक्षण उन्होंने डिफाइन किया, शरीर, मन, इंद्रिय, आत्मा, आत्मा नहीं बुद्धि, इनकी सेचुरेशन की अवस्था, पुष्टि की अवस्था है। और इसके लिए उन्होंने हितायु करके एक मार्ग, एक सिस्टम बनाया, जीवन पद्धति, लाइफ स्टाइल जिसे, उसको बनाया कि उसको फॉलो करेंगे तब ये प्राप्त। इसलिए आयुर्वेद का क्षेत्र, यदि आयुर्वेद स्थापना जिस उद्देश्य से हुई उसको देखें तो इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत होगा। और इसीलिए लास्ट अंत में
बीरबल को कहना पड़ा इस ग्रंथ के प्रति कि चिकित्सा बहनिवेशस्य सुस्तातुर्हितं प्रति जदन नास्ति तदन्यत्र जन्ने नास्ति न तत्कचित्। जीवन का कोई ऐसा भाव नहीं है जो जीवन को प्रभावित करे तो आयुर्वेद का विषय न हो, तो सभी के सभी आयुर्वेद। तो इस तरह आयुर्वेद की स्थापना मानवीय मूल्यों पर हुई। जो हित आयु है वही मानवीय मूल्य है। यदि आप लगातार झूठ बोले तो आपका वैल्यूएशन हो जाएगा कि बड़ा चीप है आदमी। दूसरे का सामान लिया करे, धन लिया करे, तो आपकी वैल्यूएशन हो जाएगी कि आदमी बड़ा चीप है, तुरंत वैल्यूएशन। तो मानवीय मूल्य पर आधारित एक सुख देने वाला सिस्टम है ये पद्धति, जिसमें कि द्रव्य आज साधन, ये सुख के 4 साधन उन्होंने माना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जिसमें कहा कि मोक्ष तो बियॉन्ड लाइफ है, मरने के बाद, लेकिन जीवित अवस्था में सुख के 3 ही साधन है, धर्म, अर्थ, काम। इसी को त्रिवर्ग है। और 11वें अध्याय में कहे कि बिना त्रिवर्ग के न सुख होना है न। तो यदि आयुर्वेद में वास्तव में इसका सही स्वरूप सामने लाया जाए या हम लोग लाना चाहते हैं, तो आयुर्वेद जिस आधार पर आधारित है उसी रूप में लाना। समस्या है कि आज कहें कि आयुर्वेद में धर्म, अर्थ, काम, त्रिवर्ग से सुख दुख कहा गया, चिकित्सा में माना गया, तो तुरंत उस पर भी एक क्वेरी हो जाएगी कि आप धर्म की बात क्यों कहते हैं, अर्थ की बात, मोक्ष की बात। लेकिन जो हमारा डिजाइन किया गया है तो शास्त्र का, आयुर्वेद का यही स्वरूप। और आचार चरक और चतार सुश्रुत संहिता दोनों के दृष्टिकोण से देखें तो आयुर्वेद में कुछ भिन्नता है। हम लोग चरक के आधार पर ये बात कह रहे हैं। आचार सुश्रुत के जो उपदेष्टा हैं वो स्वयं भगवान है, भगवान धन्वंतरी। और भगवान धन्वंतरी स्वयं कहते हैं, अहम ही धन्वंतरी जरादि रोगो मृत्युहरण। हम ही धन्वंतरी है, भगवान है, हम बुढ़ापा और रोग को दूर करेंगे और मृत्यु को रोक देंगे। मृत्यु मतलब अकाल मृत्यु। तो उनका उद्देश्य यही तक है, उस आयुर्वेद का उद्देश्य वही तक है, बुढ़ापा रोग दूर करना। लेकिन आचार्य चरक मृत्यु को स्वीकार करते हैं, ये कहते हैं मृत्यु को रोक नहीं सकता कोई। लेकिन मृत्यु के बाद की स्थिति क्या होगी उस पर विचार करें। इसी जगह पर कि लोकोरुहितम चरक संहिता जो डिजाइन की गई है वो इहलोक परलोक दोनों को दृष्टिगत है। इसीलिए चरक संहिता को टेक्स्ट बुक कहा जाता है। इसमें आयुर्वेद का जो संपूर्ण स्वरूप है